Hello and welcome student. This is Subraj and I welcome you to our online classes here. I hope all you are very good, fit and fine. So we were discussing about the NCERT geography of class 8 chapter 1st resources. So today we have a new topic, conserving resources. Okay. सो देखो कंजर्विंग रिसोर्सेज क्या होता है कि कंजर्विंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का क्या करना, संरक्षण करना, मतलब बचाव करना, सुरक्षित रखना। और रिसोर्सेज क्या होता है, संसाधन। मतलब जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी संसाधन को संरक्षण करते हैं, उनका बचाव करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, कंजर्विंग रिसोर्सेज कहलाता है। ओके। सो मोना हैड अ नाइटमेयर, सी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। अब मोना एक लड़की है, तो उसे क्या क्या हुआ है, नाइटमेयर का मतलब होता है दुस्वप्न, या फिर उसे क्या आया, बुरा सपना आया है। तो उसने सपने में क्या देखा कि जो वाटर है पूरी की पूरी पृथ्वी पर क्या हो गया, सूख गया है, और सारे के सारे जो पेड़ हैं वो क्या कर दिए गए, काट दिए गए। देयर वॉज नो सीड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक, पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डिस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। तो ये सब होने के बाद क्या हुआ, जो बिल्कुल भी शेड है, छाया है, बिल्कुल भी नहीं है, ना तो कुछ खाने के लिए ना पीने के लिए है। ठीक है। और सारे जो लोग हैं वो क्या है, सफरिंग है, मतलब पीड़ित है इस चीज़ से, किसी से, फूड और शेड, मतलब ना तो खाने के लिए है और ना ही कहीं पर कोई छाया है। सी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम, अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क। तो जब मोना क्या उठती है, मोना जब सो के खड़ी उठती है, तो उसने क्या बताया, इस सपने के बारे में अपनी अम्मा से बताया। उसने बोला कि ये क्या सचमुच में हो सकता है। उसने किससे पूछा, अम्मा से पूछा। यस, अम्मा रिप्लाइड, इफ वी आर नॉट केयरफुल देन even renewable resources can become very scared and the non-renewable ones can definitely get exhausted. Yes, अम्मा ने कहा कि हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है जैसे आपने क्या है अपने सपने में देखा है। यदि हम क्या नहीं होंगे, जो रिसोर्सेज उनके प्रति क्या नहीं होंगे, केयरफुल नहीं होंगे, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो क्या है, बहुत ही स्केयर, मतलब उनकी बिल्कुल भी मात्रा क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और जो नॉन नॉन रिन्यूएबल जो क्या है हमारे रिसोर्सेज है, वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, अपर्याप्त, यानी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। वट कैन वी डू अवॉइड इट, राजू आस्क। लॉर्ड्स रिप्लाइड, अम्मा। उसने क्या है, अब राजू एक दूसरा लड़का है, तो उसने क्या किया, अम्मा से पूछा कि इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि ये जो हमारे पास क्या है, जो रिसोर्सेज हैं उनको क्या कर दिया जाए, बचाया जाए, या फिर उनका क्या करना पड़े, संरक्षण करना पड़े। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूएबल इज कॉल्ड अ रिसोर्स कंजर्वेशन। ये बनती है इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन। ठीक है। तो यूजिंग रिसोर्सेज, संसाधनों का प्रयोग केयरफुली करना और उन्हें पूरा टाइम देना, कि ताकि वो क्या हो सके, फिर से रिसोर्स, मतलब फिर से रिन्यू हो सके। ये क्या कहलाता है, रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी संसाधनों का क्या करना, संरक्षण करना। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग द नीड, हमारी भी ज़रूरत है और हमें इसको क्या करना है, फ्यूचर में भी क्या करना है, इन रिसोर्सेज का यूज़ करना है। तो इसको क्या करना, बैलेंस्ड बना के चलना ही क्या कहलाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। देयर आर मैनी वे ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रिड्यूसिंग देम, अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। देखो होगा क्या, कि हम सब क्या करें, जो रिसोर्सेज हैं उनको क्या करें, कंजर्व करें। हम सभी के सब, ईच पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए, किसमें, रिड्यूसिंग कंजप्शन का मतलब होता है जो किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज है या फिर कोई भी रिसोर्स है, उसको क्या करें, उतनी ही मात्रा में क्या करना, खर्च करना। जैसे वाटर है, तो वाटर को वेस्टेज नहीं करना। और जैसे हमारे घरों में कोई भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होता है, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, उनका क्या करना, उसी समय प्रयोग करना। जैसे लाइट है, तो लाइट जब हमें ज़रूरत है उस समय खोलना, फिर बंद करना। पानी को वेस्टेज नहीं करना। तो ये सब क्या है, अगर सभी के सभी आदमी क्या करेंगे, सारे पर्सन क्या करेंगे, इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, तो तभी जाके इसका क्या होगा, बैलेंस्ड बना रहेगा। That evening, the children and their friend made packets and shopping bags out of the old newspaper, discarded clothes and basket from bamboo sticks. We will give a few to every family we know, said Mona. After all, it is for a very good cause.
सेड मुस्तफ़ा टू सेव अवर रिसोर्स एंड टू कीप अवर अर्थ अलाइव। तो उसने क्या किया, जो शाम को जो बच्चे थे मुस्तफ़ा जैसी ये सारे के सारे बच्चे, तो उन्होंने क्या किया कि जो ओल्ड न्यूज़पेपर थे, ठीक है, हमारे घरों में भी क्या होते हैं, ओल्ड न्यूज़पेपर होते हैं, तो उन न्यूज़पेपरों का हम क्या कर लेते हैं, उसे वेस्टेज कर लेते हैं। तो इनका क्या किया, उन्होंने क्या किया, शॉपिंग बैग्स बनाए और सभी को बताया कि भाई क्या है, हम लोग भी क्या कर सकते हैं, इस तरह से कंजर्वेशन कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेट जैसी मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर। तो जो जैसी था उसने बोला कि भाई मैं भी क्या हूँ, बहुत ही अब केयरफुल हूँ और बिल्कुल भी क्या नहीं करूँगा, पेपर का वेस्ट नहीं करूँगा। जैसे हम लोग हैं, हमारी कोई नोटबुक है या बुक है, तो हम क्या करते हैं, उन्हें फाड़ते रहते हैं, इधर उधर फेंकते रहते हैं, फिर डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि वो सब कहाँ से आते हैं, पेड़ों को काटने से आते हैं। तो उसने बोला कि हाँ ऐसा ही है कि ये सब क्या होता है, पेड़ों को काटने से आता है। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा, इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम वाटर एंड कोल। देखो फिर मुस्तफ़ा बोलते कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास, हमारे घरों में आती है, तो हम क्या करते हैं, बटन दबाते हैं और क्या होती है, बल्ब जल जाता है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है, बहुत सारा वर्क करना पड़ता है। जो इलेक्ट्रिसिटी है कहाँ से आती है, वाटर यानी पानी से आती है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ का यूज़ उसी समय करना चाहिए जहाँ जहाँ पर उसकी क्या हो, नीड्स हो। फालतू में क्या है, माना हम कमरे में नहीं है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, लाइट को खुला छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए। या फिर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं, माना टीवी है तो टीवी हम देख रहे हो तो तभी खुला होना चाहिए, उसे वरना हर टाइम पे बंद होना चाहिए। फालतू में फैन नहीं खुलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर हम क्या करेंगे, अपने आप से करेंगे, तो तभी जाके हम क्या कर पाएंगे, इन रिसोर्सेज का क्या कर पाएंगे, कंजर्वेशन कर सकते हैं। Now, I will make sure that water is not wasted at home, said Asa. Every drop of water is precious. देखो इसमें भी है कैसे कंजर्व किया जा सकता है हमारे रिसोर्सेज को, कि क्या नाम है इसका, आशा। आशा बोलती कि आई विल मेक श्योर, मैं बिल्कुल ये बिल्कुल श्योर कर दूंगी कि वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट माई होम। बिल्कुल हाँ, एक प्लीज़ लेना कि हमारे घर में जो पानी है बिल्कुल भी क्या नहीं होगा, वेस्टेज नहीं होगा। कैसे कि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीसियस, मतलब पानी की जो एक एक बूंद है वो सब क्या है, कीमती है। तो इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखो जैसे हमारे घरों में जो पानी है उसको उतना ही यूज़ किया जा सके जितनी उसकी ज़रूरत है, उसको वेस्टेज ना किया जा सके। ओके, जैसे हम किसी भी वाटर को यूज़ करते हैं तो उस वाटर को यूज़ करने के बाद फिर से हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई भी बर्तन धुलने का पानी है तो हम उसको क्या है, फेंके ना, या फिर कहीं इधर उधर ड्रेन ना होने दें, बल्कि क्या करें, उसको प्लांट्स के ऊपर डाल दें, या फिर इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वाटर का कंजर्वेशन कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हम क्या करें कि जितना भी हमारा पानी है, मतलब जो भी इधर उधर जो टैप्स हमारे क्या होते हैं, टपकते रहते हैं, उनको बिल्कुल ठीक कर दिया जाए। टुगेदर वी कैन मेक डिफरेंस क्रॉस द चिल्ड्रन, देयर आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। व्हाट अबाउट यू, हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज। ठीक है, तो सारे बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पर, रिसोर्स जो संसाधन है उनको कंजर्व करने के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो आप बताइए कि आप क्या कर रही हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है। ओके, सो द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड preserve the life support system that nature provide, therefore it is our duty to ensure that। तो हमारी ड्यूटी क्या क्या होगी, ऑल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, मतलब कि जितने भी हमारे क्या है रिसोर्सेज हैं, सस्टेनेबल का मतलब है कि वो क्या, अभी तो हम उसका क्या करेंगे, कंजप्शन करेंगे, लेकिन ये सोच कर करना है कि हमने तो कर लिया, लेकिन इसका यूज़ क्या होना चाहिए, फ्यूचर में भी होना चाहिए। ओके, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड, जो डाइवर्सिटी है लाइफ में उसको भी क्या करना, कंजर्वेशन करना, उसका संरक्षण करना। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड, मतलब प्रकृति के साथ क्या करना, बैलेंस्ड बना के चलना। उसको डैमेज का मतलब होता है कि जैसे पर्यावरण को क्या ना करना, प्रदूषित ना करना। ओके, पेड़ों को ना काटना, ये सब क्या करने पड़ेंगे, बंद करनी पड़ेंगे। तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, अपने जो नेचर है उसका क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं, उसको संरक्षित कर सकते हैं। तो सो स्टूडेंट, द चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड, आपका जो चैप्टर है चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आपने अपनी नोटबुक में ये जो क्वेश्चन आंसर है इससे करेंगे आप। ओके, सो मैं आशा करता हूँ कि जो वीडियोस आप तक पहुँच रही हैं ये सब यूज़फुल होंगी, आप इनसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।